वो बोले कि ला रहे बड़ा होगा बोला वो आपको बोला नहीं। महावीर जी का जगह ना करा दीजिएगा तो आपको भरोसा नहीं। बस 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 इधर इधर देखिए तक संयुक्त सचिव महोदय और यहाँ सभा में उपस्थित सभी आदरणीय सम्माननीय पदाधिकारीगण और हमारे सहकर्मी और प्यारे बंधु, आज हम लोग यहाँ हमारे बीच के जो 3 पदाधिकारी और कर्मी थे उन्हें आज के दिन विदाई देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज का जो ये दिन है ये खुशी दोनों का समावेश है। खुशी और हर्ष इस बात की है कि हमारे दोनों पदाधिकारीगण और एक कार्यालय प्रचारी आज इतनी लंबी सेवावधि प्रदान करने के बाद निर्बाध गति से अपनी सेवा की निरंतरता बनाए हुए सेवानिवृत्ति को प्राप्त किए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है और खास करके हम युवा पीढ़ी के लिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इससे हम लोगों को बहुत सीख मिल रही है कि किस तरह से इन्होंने अपनी सेवा को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया और वो भी बिना निर्बाध गति से। इनकी सेवा में कहीं कोई खलल नहीं आई। ये इनकी कर्तव्य निष्ठा और कार्य के प्रति इनकी जो तल्लीनता है ये इसका द्योतक है। सर श्री रंजय कुमार पांडे जो अवर सचिव हैं आज और आज वार्धक्य सेवानिवृत्ति को प्राप्त कर रहे हैं, और श्री चंदेश्वर प्रसाद राम जिनके साथ कि मैंने एएसओ के रूप में भी कार्य किया और एसओ भी हुए एक साथ, और आज मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि इनको मैं एक अवर सचिव के रूप में अपने बीच से इनको विदा होते हुए देख रहे हैं। ये खास करके हम लोगों के कैडर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज जिस आदमी के साथ मैंने एएसओ के रूप में काम किया, आज उनको मैं अवर सचिव के रूप में देख रहा हूं और उस रूप में मैं विदाई इनको समर्पित करूंगा। सचिवालय का जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन है। एक तलवार के धार पर चलने के समान है। अगर बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं तो पुरस्कार मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चूक होने के बाद दंड तो सुनिश्चित है। और इस तलवार के धार पर इन लोगों ने चलते हुए जिस तरह से अपनी कार्य के प्रति जितनी कर्मठता और जितनी जो है तन्मयता के साथ इन लोगों ने पूरा किया, ये अपने आप में एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि आज निर्बाध गति से अपनी सेवा प्रदान करते हुए और वार्धक्य सेवानिवृत्ति को प्राप्त कर रहे हैं। और मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि सर लोगों के सानिध्य में और कुछ दिन हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता। चूँकि हम जब आए थे तो सर लोगों से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत सीख मिली। मैं चूँकि नया था, पहले मैं पे स्लिप में था, पे स्लिप के बाद मुझे सूचना के अधिकार में जो है स्थानांतरण मेरा हुआ,
फिर मैं प्रशाखा 26 में आया तो उस समय में पांडे सर थे और चंदेश्वर सर थे। इन लोगों के सानिध्य में कार्य करने में मुझे इतना मजा आया, इतनी सारी चीज सीखने को मिली कि मुझे जो है इतना जटिल कार्य रहते हुए भी, चूंकि यहाँ प्रशाखा 26 का जो वर्क है ये अपने आप में बहुत कठिन है। पूरी जो है संचिका की जो है जांच करनी पड़ती है, सेवा पुस्त की जो है नियुक्ति की तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक, अगर कोई कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उसकी जांच करनी होती है। और ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है कि उसकी सारी चीज़ों को जांचना, परखना, समझना, फिर उसे सत्यापित करना, ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इन लोगों के सानिध्य में मुझे कार्य करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, मुझे थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस की। दोनों सर के साथ हम पारिवारिक बात भी शेयर करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर ये तो सरकार का निर्णय है कि सर लोगों को और अगर समय मिलता तो बहुत कुछ है, इनके अनुभव को हम लोग भुनाते और बहुत कुछ सीखने का भी अवसर हम लोगों को मिलता। लेकिन ये तो सरकार का निर्णय है। मैं तो चाहूँगा कि सर लोग फिर से आएँ और हम लोगों को बहुत कुछ जो है सुख। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि सर लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताएं। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे संयुक्त सचिव महोदय जो है 2 शब्द बोलकर जो है तीनों जो 2 पदाधिकारी और एक कर्मी मेरे रिटायर हो रहे हैं, उनको बहुत सी सब शुभकामनाएँ। जो अगले जीवन के अगला पड़ाव है उसके लिए ये स्वस्थ रहें। पांडे जी तो मेरे साथ काम किए हुए हैं, चंदेश्वर जी के साथ हम काम नहीं कर पाए। बहुत अच्छे, बहुत पंक्चुअल, आखिरी दिन तक ये पंक्चुअल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को देखते हैं कि लेट से आना, पहले चले जाना, लेकिन ये जानते थे कि रिटायर हो रहे हैं। संविदा पर हम लोग कोशिश भी किए हैं, देखिए अगर उम्मीद है हो जाना चाहिए। तो पंक्चुअल रहे। कोर्ट केस का बहुत सा काम था, ये रहते थे तो हमको बहुत आसानी होती थी। अब थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, लेकिन फिर भी अच्छा से नौकरी गुजर गया, अच्छे से रिटायर कर गए, ये बहुत बड़ी बात है। सभी को शुभकामनाएं, तीनों लोगों को। जो है 2 शब्द बोलकर जो है हम लोगों को जो है अपने मार्गदर्शन दें। उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, हमारे मित्र और बंधु, सभी को प्रणाम। सभी इस हमारी सेवानिवृत्ति की विदाई के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सीख यही है हमारे सभी के लिए, आप लोगों के लिए, तन्मयता के साथ जो भी काम है उसके पूरा अपना सीटिंग दीजिए, और जो भी काम में है उसका जो प्रोविज़न है उसको एक तरफ रखिए, जो कार्य है उसको एक तरफ रखिए, और तब जा कर के आप अपना आगे बढ़ें। और हमेशा जो भी प्रोविज़न गवर्नमेंट का आते रहते हैं उसको हमेशा पढ़ते रहना है, तभी जा कर के आगे का काम आपको बढ़िया से कर पाएंगे। चंदेश्वर सर जो है 2 शब्द बोलकर हम लोगों की हौसला अफजाई करे और कुछ जाते जाते भी सीख दे के जाए। अधिकारीगण सभी हमारे बंधु, मेरा पदस्थापन 2007 में वित्त विभाग में हुआ था। तब से अभी तक मैं तो सबों से मिलजुल कर अच्छे ढंग से अभी जा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो और मेरे जैसा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करें। यही इस वर्ष मेरा मंगल कामना है। धन्यवाद। बोलकर जो है सभी पदाधिकारीगण एवं छोटे भाई एवं बहन को प्रणाम। जब तक हम समय पर आते थे ड्यूटी और समय से जाते थे, आज तक सर्विस में कभी दाग नहीं लगा। उस वक्त था कि 55 पसेरी कंधा पर ले करके और सगरों डांक बांटते थे, और घड़ी कोई कर्जनसों जैसे नहीं मिलता था। इसलिए सरकार का काम बहुत बढ़िया से काम किए, और अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए जिस तरह से हम विदा
हो रहा है उसी तरह सब अच्छा से काम करें और अच्छा से विरागी। राय सर जो है 2 शब्द बोलकर थोड़ा सा। उपस्थित संयुक्त सचिव सह निदेशक महोदय, बैंकिंग एक्सपर्ट, सभी अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं अन्य सभी सहकर्मी, आज बड़ी ही मार्मिक समय है कि हमारे वित्त विभाग परिवार से 3 सदस्य एक साथ अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि इन्होंने अपने निरंतर सेवा काल में जो हम लोगों को सीख दिए हैं और जो कार्य कैसे किया जाए इसका प्रेरणा इन्होंने प्रदान किया है। सभी कर्मियों के लिए यह अनुकरणीय होना चाहिए और इनके कार्यकलापों का अनुसरण करते हुए सरकार की सेवा के लिए जो हम लोग जो भी काम करना है उसकी जिम्मेवारी से निर्वहन करें। ये बड़े ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायक इन लोगों का कार्यकाल रहा है और ख़ास करके पांडे सर जो हैं इनके साथ भी इधर कुछ दिनों से काम करने का मौका मिला है और इनके कार्य करने की क्षमता, बुद्धिमत्ता और जो भी इन्होंने प्रदर्शित किया है वो काबिले तारीफ रहा है। इन्होंने समय का पाबंद और कार्य के प्रति जिम्मेवारी और कर्तव्य बोध जो होता है पूरा ये समर्पित रहे हैं और इनसे वित्त विभाग को बहुत ही लाभप्रद सेवा कि ये अभी प्रथम पाली समाप्त किए हैं सेवाकालीन। इसके बाद सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से ये सेवा देते रहें, निर्धनों, गरीबों, वंचितों की सेवा में अपना योगदान दें और मार्गदर्शन हम लोगों को भी बीच बीच में आकर करते रहें और सभी कर्मियों को भी जो सहायता है उनको प्रदान करें। चंद्रशेखर सर से तो हमारा कोई उतना नहीं रहा है सीधे कार्य के क्षेत्र में ताल्लुकात, फिर भी मैं बराबर इनको देखता था कि ये भी कर्तव्य परायण पदाधिकारी रहे हैं और अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से इन्होंने निर्वहन किया है और वर्मा जी से आत्मीय संबंध रहा है और बीच बीच में अब थोड़ा हमको भी अखरेगा। ये कहीं भी पूजा पाठ करते थे तो प्रसाद ला के जरूर हमको खिलाते तो इस बात का अभाव जो है वर्मा जी हम लोगों को नहीं अखरे। बीच बीच में आप आया कीजिए और भेंट मुलाकात होता रहे, निरंतर आप बंदी रहे। तीनों पदाधिकारियों कर्मियों के उज्जवल भविष्य का मंगल कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको स्वस्थ रखें और जीवन के कामयाबों की ऊंची मंजिल तक आप पहुँचें और अपने परिवार, बाल बच्चों और के साथ समय व्यतीत करें। तालिया।
भाई तो पूरा यहाँ पे उधर के लिए हाँ है ना बालक लोग देखे आगे का ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। बहुत अच्छा रहा आप लोग के साथ। डाल कर रखा था फिर भोगे ना लोग रंजीत के साथ देखो बहुत कम समय इधर देखिए सर इधर हमको नहीं सर हम लोग ही आए इधर जी क्या मैंने देखा पंजाब रहेगा मैं फिर तो है तो हम निकाल देते देखिए अनिल जी इधर देखिए लीजिए बर्मा जी आए जो थी आनंद जी आनंद जी हाँ सीधा सीधा लीजिए आनंद जी लीजिए अब आप आइए इधर आइए हो गया अरे आइए है पकड़ ले कैसे खींचे हाथ मिलाइए पहले इधर आइए आप तो ये महावीर जी हाँ सर इधर खींच लीजिए वो सबसे ज्यादा इसको थोड़ा मेरा आने लेके पहले खींचिए तो नहीं आप फोटो खिंचा लो तो कुछ हल्का किया जाए हाँ
आप भी लाइए। थोड़ा आगे बढ़ जाओ। थोड़ा इसको नीचे रखिए ना, चेहरा दिखना चाहिए। ये जो है ये सर के कैरियर शुरुआत की पूरी कहानी जो है ये अपने आप में बयां कर रहा है। मोमेंटो कब से है? 30/3/87 से 27/6/7 28/6/7 को सर जो है यहाँ सचिवालय सेवा कैडर में जो है ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उस समय में तत्कालीन जो है बिहार सरकार की सेवा तो 87 से दे रहे हैं। 87 से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है हम लोगों के बीच जो है 28/6/7 को आए। बिहार सरकार की सेवा देने के इतने सेवा लंबी लंबी देने सेवा के बाद बाद यानी हम लोग 87 से हम अपना 36 वर्ष में 3 दिन का 87 से 7 तक जो है इनका ये रहे, और उसके बाद जो है 28/6/7 से हम लोगों के बीच जो है 20 साल 8 जो है महीने 25 हो गया ना। जय आप लोग दीजिएगा। ये वाला रखा तो रहेगा। हाँ इस बिल्डिंग वाला याद है तो बुलाइए। उल्टा हो गया। ये अंतिम ये है। ये पूर्ण हो गया। देखिए इसी की मैं चर्चा कर रहा था। 28/6/7 से 31/1/25 यानी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक का इतिहास ये बयां कर रहा है अपने आप में। बिहार सचिवालय सेवा बिहार सचिवालय से सर लेट से आएगा। देखिए ये सब क्या करते हैं। ये एक हमारे साथी अपने उद्गार व्यक्त करेंगे कुछ शब्दों में। आप लोग जरा सा इनके स्वागत में ताली बजाएं। मैं चाहता था, मालक बनाइएगा। मेरा नाम वासिफ जमाल है और मैं प्रशाखा 8 में हूँ। मैं चाहता था कि जो न्यू जनरेशन के लोग आए हैं तो इसी माहौल को यादगार बनाते हैं। इसमें से कुछ लोग अगर गाने वाले हैं तो ठीक है, वरना मैं कुछ अशार सुना देता हूँ। मैं बता दूं कि सर की विदाई समारोह में बैठे हुए थे पदाधिकारी लोग, तो मैंने थोड़ा सा किनारे ही जाना होगा, समझा। शेक्सपियर का सेंटेंस है, शेक्सपियर ने लिखा है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड लाइफ इज अ ड्रामा। जीवन के आयाम है ये सब, और जिंदगी में किरदार अदा करके लोग यहाँ से चले जाते हैं, लोग उन्हें याद रखते हैं। मैं सर के लिए कहना चाहूँगा, तीनों आदमी के लिए, कि वक्त रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने तुझे फूल से बाजू आए, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू में लगाऊं तेरी खुशबू आए। आपके पिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कहा जो अलविदा उसने पलटकर, कलेजा रह गया मेरा भी फटकर। यहाँ से हमारे और आपके रास्ते जरूर बदलते हैं, लेकिन दिल का रास्ता कभी नहीं बदलता है। मुद्दतों आप भी हमें याद किया करेंगे और हम भी आपको याद किया करेंगे। मैं ऊपर वाले से ये कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें, और इसी तरह से अपनी मोहब्बतों के पैगाम से हमें सरफराज करते रहें। मोहब्बत एक खुशबू है
हमेशा पास रहती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। शुक्रिया। इस विदाई समारोह के गमगीन पल को हमारे मित्र ने अपने शायरों और शायरी से इस तरह से खुशनुमा माहौल बनाया। मैं इसके लिए जमाल जी को बहुत बहुत आभार हूँ, और सारे मित्रों ने जिस तरह से इनका ताली बजाकर स्वागत किया, यह भी बहुत तारीफ के काबिल है। धन्यवाद। बरवाजे को गिफ्ट कर रहे हैं, फोटो भेजो। बहुत अच्छा, जमील जी बहुत अच्छा। सर चलिए हम लोग अभी हम आ रहे हैं सर। वो मेरा भी खींचे। आइए सनी जी, आइए सनी जी, आइए आप सबसे फोटो निकाल दीजिए ना। हो गया। जाइए जाइए जाइए, आप नीता का फोटो खींच लीजिए। सब लोग चलो हो गया। आ जाइए। हाँ जाइए जाइए जाइए, आपका फोटो हम बहुत अच्छा खींचे। और सटिए ना। हाँ हाँ सब का रहे। अरे इधर भी जूम कीजिए। चलिए हो गया। चलिए हो गया। मिलिएगा अरे मेरे तो बस सर भी तो खोल के दे। रुक जाइए दूसरी वीडियो। चलिए सर के साथ लीजिए।